मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलश-शम्स ज़ियान वल क़मर नूरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहू लिल ख़ल्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहिल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व ताहरहुम तत्हीरा सल्वा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन सल्वा आयत विलायत की तिलावत की शरफ हासिल हुआ है। आयत का तर्जुमा ये है, आपकी बारहा सुनी हुई आयत, मेरी बात समझ में आ रही है कि अल्लाह फरमा रहा है, ऐ अहले ईमान, तुम्हारे वली तीन हैं, तुम्हारे वली तीन हैं। एक तो मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ, एक मेरा रसूल तुम्हारा वली है, और तीसरा वली वो है जो हालत रकू में ज़कात देता है। देखिए मेरे मोहतरम, इस दुनिया में, इस कायनात में अल्लाह की हुकूमत की तरफ से, अल्लाह की जो अपनी सल्तनत है, द रॉयल एम्पायर ऑफ गॉड, अल्लाह का जो एक निज़ाम है, जो खुदाई हुकूमत है, अल्लाह की हुकूमत की तरफ से कुछ लोगों को, कुछ हस्तियों को कुछ ओहदे अता होते हैं। अल्लाह ओहदे अता करता है। अच्छा, अल्लाह जिनको ओहदे देता है उनकी बड़ी इज्जत रखता है, उनका बड़ा भरम रखता है, और अल्लाह हम लोगों से चाहता ये है, सलवात पढ़ें बुलंदाबाद, बिस्मिल्लाह की। अल्लाह चाहता ये है कि मेरी तरफ मुतवज्जो हो। अल्लाह चाहता ये है कि जिन लोगों को मैंने ओहदा दिया है, जिनको मैंने मनसब दिया है, जिनको मैंने बनाया है, जिन्हें मैं बनाऊं उन्हें फिर अवाम न बनाए। भाई देखो ना, हमारी आला सरकार सदर है, वजीर आजम है, फर्ज किया वो वजीर आला बनाते हैं, चाहे किसी मर्द को बनाएं, औरत को बनाएं, जिसे बनाएं, या फर्ज किया बहावलपुर जिला का कमिश्नर बनाएं, आला सरकार जिसे बनाए वो उसकी मर्जी है जिसे बनाए। अब अवाम भी खुद अपनी मर्जी से किसी को वजीर आला बनाना शुरू कर दे या कमिश्नर बनाना शुरू कर दे, तो ये आला सरकार की हुक्म अदली होगी, जो है कि नहीं। अब अल्लाह कहता है कि जिन्हें मैं ओहदे देता हूं उन्हें मैं ही बनाता हूं, उन्हें अवाम न बनाए। सलवात पढ़िएगा बुलंदाबाद। अच्छा, अल्लाह कहता है जिसे मैं बनाता हूं उसका मैं बड़ा भरम रखता हूं, उसकी बड़ी मैं इज्जत रखता हूं, उसकी बड़ी मैं आबरू रखता हूं। भले मैं किसी को मिट्टी का बना दूं, भले मैं किसी को मिट्टी का बना दूं, है तो मेरा बना हुआ,
जो मेरे बने हुए से टकराएगा मैं उसका सत्यानाश कर दूं। जो मेरा चुनाचे अल्लाह ने सबसे पहले हम इंसानों के बाप हजरत आदम अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और बनाते ही अल्लाह ने आदम के सर पर खिलाफत का ताज रख दिया। और उस वक्त की जितनी ताकतें थी, किबला बशीर सालिक साहब आप दुआ करेंगे कि आदम को जब खलीफा बनाया, मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे, आप सुनेंगे। आप हैरान हो गए कि पीर साहब ने बजाय सराइकी की उर्दू में क्यों बातें शुरू कर दी। आदम को जब बनाया तो आदम को इतनी इज्जत दी कि जितनी ताकतें थी, सिर्फ फरिश्ते नहीं भाई, जितनी ताकतें थी उनको हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो, झुक जाओ। क्योंकि अल्लाह का बनाया हुआ नुमाइंदा था, किसी को चून चरा की गुंजाइश नहीं थी, सारी ताकतें झुक गई। एक कोई बड़ा चौधरी था, वो अकड़ गया। सलवात पढ़िएगा बुलंदा। हाँ, वो फन्ने खा था भाई, वो अकड़ गया मलिक साहब। उसने कहा मैं नहीं करता सजदा, मैं तेरे मैंने अर्ज किया कि अल्लाह जिससे बनाता है उसकी बड़ी इज्जत रखता है, बड़ी लाज रखता है। क्योंकि अल्लाह का बना हुआ था और अल्लाह का ही हुक्म था। और ये जो 30 मारखा, ये जो चौधरी अकड़ा अल्लाह के सामने, जिसे इब्लीस कहते हैं, जिसे शैतान कहते हैं, इसने कहा मालिक मैं इसे नहीं करता सजदा। अच्छा, अब अल्लाह ने इसे मारा नहीं, सूली पे नहीं लटकाया, इसे छुरी नहीं मारी, बस कयामत तक के लिए इसकी शक्ल बिगाड़ दी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अच्छा, फिर जब ये इनकार कर रहा था हकीम साहब, अल्लाह से इसने डायलॉग की, कलाम किया। सूरह साद पढ़िएगा, कह रहा है मा अकुन ले अस्जुदा ले बशरन हाजा। अल्लाह कह रहा है कि ये आदम है मेरा खलीफा, आदम है मेरा जानशीन। इसने कहा, इब्लीस ने, घबरा क्यों गए हैं, कहने लगा मैं नहीं सजदा करता इस बशर को, मैं नहीं सजदा करता इस बशर को। अल्लाह कह रहे हैं सजदा कर। अब फरमान है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का, सलवात पढ़िए। इमाम फरमाते हैं कि सजदा बाबा आदम को इसलिए हुआ लेकुन्ना नूर नाफी जबहत ही, हम 14 मासूमों का नूर आदम की पेशानी में था। तो जाहिरी तौर पे देखने में, जाहिरी तौर पे आदम थे बशर, और आदम के निकल जाओ यहाँ से, शैतान क्यों शैतान बना दिया? बशरियत को देख रहा था, नूरानियत को नहीं देख रहा था। अब जो आजकल के पढ़े लिखे तालिब इल्म हैं, वो सवाल करते हैं मौलाना साहब, मखदूम साहब, ये जो शैतान है ये गुमराह करता है, शैतान गुमराह करता है, इसकी शक्ल शमाइल कैसी है, इसकी सूरत कैसे है? अब खुदा गवाह है, अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं इसको फोटो खींच कर दे देता। लेकिन अल्लाह ने कुरान में इस इब्लीस का, इस शैतान नमुराद की तस्वीर नहीं खींची कि अल्लाह के बनाए हुए नूर को ये बशर कह रहा था। अब भी शैतान को देखना हो तो जो नूर को बशर कह रहा हो, समझो ये बहुत बड़ा शर्त। बस भाई, मालिक फरमाता है
रब्बुका यखलुकु मा यशाओ व यख्तारो मा कान लहुमुल खैरता। अल्लाह कह रहा है कि तेरा परवरदिगार खल्क करना, बनाना सिर्फ उसी का काम, बनाना सिर्फ मालिक, खल्क करना सिर्फ उसी का काम है। और किसी को चुन लेना, किसी को मुंतखब कर लेना, मालिक कहता है ये भी सिर्फ मेरा काम है। मा काना लहुमुल खैरता, मखलूक के अंदर ये अख्तियार नहीं है कि जिन हस्तियों को मैं ओढ़ा दूं, ये बनाने का काम मेरा है। जो भी बनाए वो समझो मेरे निजाम में खलल डाल रहा है। सलवात पढ़िएगा बुलंद आवाज। क्यों हम क्यों नहीं बना सकते? अल्लाह खुद ही बनाए। परवरदिगार कहता है क्योंकि जिसे तुम बनाओगे उसमें तुम्हारा कमाल होगा, जिसे मैं बनाऊंगा उसमें मेरा कमाल होगा। तवज्जो से सुनिएगा, जिसे तुम बनाओगे, तुम चुनोगे, खलीफा बना लो, इमाम बना लो, रहबर बना लो, पेशवा बना लो। तुम चूंकि खाकी हो, तुम्हारा बना हुआ भी खाकी होगा। मैं नूर समावात वल अर्ज़ हूं, मेरा बना हुआ भी नूर होगा। तुम जिसे बनाओगे, तुम चूंकि खुद मुश्किलात में फंसते रहते हो, तुम्हारा बना हुआ भी मुश्किलात में फंसता रहेगा। सलवात पढ़िएगा बुलंद। गुजारिश ये है कि मैं आपके इलाके का न्याज़मंद हूँ। इस तरह हर आने वाले मोमिन को आप ऐसे ताड़ ताड़ के देखते रहेंगे तो ये डिस्ट्रप्शन होगी, फिर पढ़ने वाले की हौसला शिकनी होती है। आप जरा मेरी तरफ मुतवज्जह हैं। सलवात पढ़िएगा बुलंद आवाज़। अल्लाह कहता है तुम चूंकि, भाई अल्लाह हमें क्यों अख्तियार नहीं दे रहा? अल्लाह हमें बनाने का अख्तियार क्यों नहीं दे रहा? भाई यही तो झगड़ा है ना हमारा दूसरे मुसलमानों से, कि हमने उन्हें रहबर माना है जिन्हें अल्लाह ने बनाया है। अच्छा, उन्होंने उन्हें पेशवा माना है जिन्हें खुद बनाया है, जिन्हें खुद बनाया है। और खुद बनाने की जल्दी इतनी थी, खुद बनाने की जल्दी इतनी थी कि जिसे अल्लाह ने बनाया था, तारीख को समझ रहा हूँ, तारीख मुझे सालिक साहब के जाने का बड़ा एहसास है। सलवात पढ़िएगा। कैसर कदूसी साहब आ जाएं तो मुझे बताएं। अभी तो मैंने तकरीर शुरू किया, मुझे बड़ा एहसास होता है कि यार एक शरीफ मेहमान है, वो भी तंग ना हो। और मैंने भी जो गुफ्तगू छेड़ी है उसको कहीं किसी किनारे पे तो मैं लगाऊं ना। अल्लाह कहता, हमें याद कर रहा था, तारीख को समझ रहा था कि अल्लाह का बनाया हुआ था और वादी खुम में मोहम्मद मुस्तफा का दिखाया हुआ था। और अल्लाह ने जिन्हें बताया, जिन्हें बनाया, अल्लाह ने जिन रहबरों को बनाया, जिन पेशवाओं को बनाया, कदम कदम पे मोहम्मद मुस्तफा ने उनका तारुफ कराया। गुफ्तगू को आसान कर दूं, कभी उनकी खातिर सजदे को तूल दिया, कभी उनकी खातिर सजदे को तूल दे दिया, कभी उनको अपने दोष पे खड़ा कर दिया। तवज्जो है, कभी उनको अपने नूरानी बिस्तर पे सुला दिया। और वो भी खुदा गवाह है, मोहम्मद मुस्तफा से ऐसे मिलते जुलते थे कि शबे हिजरत सारी रात गुजर रही, सारी रात हकीम साहब गुजर गई। और वो जो 40 काफिर और मुशरिक थे ना, वो कहीं दूर से नहीं आए थे, वो मोहम्मद मुस्तफा के रिश्तेदार थे। वो सोए हुए अली को मोहम्मद समझ रहे थे। अच्छा, अब अंदाजा लगाएं, उसमें जो आए हुए हैं मोहम्मद मुस्तफा के कत्ल के इरादे से, कत्ल के इरादे से, और सब चादर तान कर सोया हुआ है मेरा मौला अली। मोहम्मद मुस्तफा की चादर तान कर सोया हुआ है और कहता है जैसे आज रात मुझे नींद आई है वैसे कभी नहीं नींद आई। इत्मीनान से तवक्कल का
तकिया रख के इत्मीनान से मोहम्मद मुस्तफा की चादर तान कर सोया है मेरा अली। और अल्लाह ने कुरान में आयात भेजी हैं, वह मिनन ना से मैं यशरी नफ्सहुब्तगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। अल्लाह कहता है कि क्या शान है उसकी जो मेरे हबीब पे, मेरे महबूब पे अपनी जिंदगी कुर्बान करके सो गया है, सोया है। और अल्लाह इनाम में कह रहा है, शाह साहब किबला तफसीर दूर मंसूर से लेकर तफसीर सालबी तक जितनी मलिक साहब अहले सुन्नत की तफासीर है ना, उन्होंने यही लिखा है कि ये जो कुरान की आयत आई है ना, वह मिनन्ना से मैं यशरी नफ्सहुब्तगा मरज़ातिल्लाह, वो हस्ती कौन है जो अल्लाह की रजा ले लेता है और अपनी जान को बेच देता है। ये अपनी एक रात की नींद की कीमत वसूल की है तेरे मौला अली ने। यानी जिसकी एक रात की, अगर कोई मुझसे पूछे कि मखदूम नजर अब्बास अली के फजाइल क्या है, अली की जिंदगी की कीमत क्या है, मैं इतना तो बता सकता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफा के बिस्तर पे एक रात सोकर जिसने अल्लाह की सारी मर्जियां ले ली हैं उसे अली कहते हैं। पूरी 63 साल की जिंदगी में मेरे मौला की 63 साल की जिंदगी, पूरी 63 साल की जिंदगी में जिसकी एक रात की नींद की कीमत ये है कि अल्लाह की मर्जियां मिल रही हैं। बल्कि मैं यूं भी कहूं कि जो एक रात मोहम्मद मुस्तफा के बिस्तर पे सोकर, और इसी के सोने से तो मोहम्मद मुस्तफा की जिंदगी बची है ना, इसी के, अगर ना सोते मामूली बात नहीं है, इसी के भाई के, मेरी बात समझ रहे हैं, सलवात पढ़ें बुलंद। अच्छा, एक तो जो साहिबान बाद में आते हैं वो फिर आगे आकर बैठते हैं, आगे आकर बैठते हैं। यार खुदारा मेरी मेहनत बर्बाद न करो, सलवात पढ़ो बुलंद। जितना तंगी हो जाएगी फिर मैं थोड़ा ही पढ़ूंगा, सलवात पढ़ें। मैं पलट कर अपने बात पे आता हूँ, अपने बात पे आता हूँ पलट कर कि ये है हिसार, ये है खान साहब दीवारें। खान साहब अब सुने ना, आपने अब मुझे बिठा तो दिया, अब सुने ना, कच्ची कच्ची छोटी छोटी दीवारें हैं, अपने वाकिफ हैं, अपने आशना हैं। ये जो कत्ल के इरादे से आए हैं, कहीं दूर से तो आए नहीं, मक्का शहर के ही रहने वाले हैं ना, इरादा किया हुआ है। और इनमें खुद मोहम्मद मुस्तफा का सका चचा है अबू लहब, वो भी मौजूद है। मोहम्मद मुस्तफा के कद कामत को भी जानता है, शक्ल शमाइल को भी जानता है। आज मुल्ला कह रहा होता है अली, अली की बड़ी अजमत है, अली की बड़ी शान है, अली के बड़े फजाइल हैं, बस अली का थोड़ा सा कद छोटा था, थोड़ा सा कद छोटा। अबे अरे बेवकूफ, जिसका नाम ही अली है, अली का माना है वो बुलंदी जिसके ऊपर बुलंदी न हो। अली का माना है वो बुलंदी, और खुदा गवाह है अली आया कहां? काबे में आया। मैं अपने उस्तादों का जुमला बशीर सालिक साहब से दुआ लेता हूँ, अली मेरा मौला आया कहां? काबे में आया। काबे का माना बुलंद, काबे का माना बुलंद, अली का अपना माना बुलंद। और मेरे मौला की जब शहादत हो गई तो दफन हुआ कहां? नजफ में। नजफ का माना बुलंद। तो अली ऐसा आफताब है, अली ऐसा सूरज है जो बुलंदियों से तलू हुआ, बुलंदियों में चमका, बुलंदियों में जाकर गुरूब हुआ। अरे बदबख्त मुल्ला, जिसके माने में ही पस्ती नहीं है, तू कहां उसके ऊपर 3 और पस्तियों को ले आ रहा है।
बाकी बाकी एक अक्ली इस्तदलाल है, एक अक्ली इस्तदलाल है। ये मुल्ला का कहना, ये मौलवी का कहना कि अली का कद मोहम्मद मुस्तफा से थोड़ा सा छोटा था, यूं लगता है। वो खान साहब कहते हैं कि कभी कभी तुम मखदूम साहिबान हो, मुझे खतरा रह जाता है किसी को गाली न दे, तो मैं ऐसे वैसे गाली नहीं देता। मैं ये कहता हूँ मुल्ला ये कह रहा है कि अली का कद छोटा है, यूं लगता है ये कुत्ती का बच्चा कैमरा लेकर खड़ा हुआ था, तस्वीरें बना रहा था। अरे बेवकूफ, जो मोहम्मद मुस्तफा के बिस्तर पे सोया हुआ है और चादर ओढ़े हुए है मोहम्मद मुस्तफा की, इसकी हिजरत एक और बात सालेक साहब, ये बात शायद किसी ने ना कही हो या मोमिनीन ने नहीं सुनी हो, सलवात पढ़िएगा बुलंदा। अच्छा, अब वो खड़े हैं मुशरिक कातिल, कत्ल के इरादे से आए हैं और सारी रात इस धोखे में खड़े रहे कि नबी सोया हुआ है, मोहम्मद सोया हुआ है। अच्छा, सोया हुआ कौन है? अली। और दुश्मन ये समझ रहे हैं कि मोहम्मद सोया हुआ है। जो सोते हुए मोहम्मद लग रहा है, खुदा जाने जागते हुए क्या नजर आ रहा है। जो सोते हुए मोहम्मद लग रहा है। दुश्मनों ने जिसे मोहम्मद समझा, दुश्मनों ने जिसे मोहम्मद समझा, और हम हैं तो शिया है ना, मोमिनीन है, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि अली क्या है, और ये बड़ों की समझ में नहीं आया। अच्छा, दुश्मन मलिक साहब समझ रहे हैं कि मोहम्मद है, और जो नुसैरी है वो कहता है खुदा है। नुसैरी है वो कहता है खुदा है। यानी जिन्होंने दुश्मनी की आंख से अली को मोहम्मद समझा, उन्होंने भी गलत तो समझा ना। यानी जिन्होंने गलत समझा उन्होंने कम अज कम मोहम्मद समझा। और जिनकी मोहब्बत का पैमाना छलक गया ना नुसैरियों ने, उन्होंने क्या समझा कि खुदा है। तो दुश्मनों ने सोए हुए अली को मोहम्मद समझा और नुसैरियों ने खुदा समझा। उन्होंने भी गलत समझा, उन्होंने भी नारवा समझा। मेरी समझ में नहीं आता कि हमने क्या समझा। जो है साहब, इसलिए बात बिखर गई थी। इसलिए अल्लाह कहता है जो मैं बनाता हूं उसमें मेरा कमाल होता है। जो मैं बनाता हूं उसमें मेरा कमाल होता है। मेरे बनाए हुए ओदों को तुम न बनाओ। तुम चूंकि खाकी हो, तुम्हारा बना हुआ भी खाकी होगा। मैं चूंकि नूर समावात वल अर्ज़ हूं, मेरा बना हुआ भी नूर होगा। तुम बेअख्तियार हो। तुम लोग इंसान आदमी होता नहीं है, बना किसी को रहे होते हैं। असेंबली में कौन पहुंचा हुआ होता है ना? वहां अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं, अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं होता। अल्लाह कह रहा है तुम चूंकि बेअख्तियार हो, तुम चूंकि बेअख्तियार हो, तुम्हारा बनाया हुआ भी बेअख्तियार होगा। मैं अल्लाह चूंकि साहिब अख्तियार हूं, मेरा बनाया हुआ या अहमद मुख्तार होगा या हैदर कर्रार होगा। और आखिरी बात, एक जुमला कहकर फिर मैं मौला का मौजज़ा सुना दूं। मेरे ज़हन में काफी बातें थी। और अल्लाह ये कहता है तुम, मुलाजिम हुसैन खान साहब, अल्लाह कहता है तुम उसे बनाते हो जो तुम में होता है। उसे ही बनाते हैं ना। अरे उसके पास गाड़ी आ गई, उसके पास जहाज आ गया, उसका सोशल है तो हमारे जैसा इंसान। अल्लाह कहता है जिसे तुम बनाते हो वो तुम्हारे घर में पैदा होता है। जो जिसे तुम बनाते हो वो तुम्हारे घर में आता है। अरे देखो देखो, जिसे मैं बनाता हूँ वो मेरे घर में आता है।
और खुदा गवाह है, आप हमारी औकात ही क्या है बशीर सालिक साहब, हमारी औकात क्या है? समझ में नहीं आया तो बड़े बड़े आरफों की भी समझ में नहीं आया। वरना मैंने पहले भी किसी जगह बात की थी कि मुसलमानों के इमाम हैं मोहम्मद बिन इदरीस शाफी, इमाम शाफी कोई मामूली आदमी नहीं है। शाफी अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम है, हमारे अहले सुन्नत भाइयों के इमाम हैं। समझ में आ जाए तो अली एक मलंग फकीर की समझ में आ जाता है। अभी उसको क्या खाक समझ में आए जो अली को भी रजी अल्लाह कहे और अली के दुश्मन माविया को भी रजी अल्लाह कहे? तो अली को क्या समझ आए? जो खाना काबा में आया उसे भी बराबर समझे, और जिन्हें 40 साल सूरह बकरा ही याद ना हुई, जो शहर इल्म का दर है, जो मिंबर कूफा पे बैठ के दावा करता है सलूनी सलूनी कबला अन तफ्किदूनी, पूछो पूछो मुझे, उसे भी बराबर समझे। और जो अपनी बेटियों के पास जाकर जनाबत के मसले पूछते रहे उन्हें भी बराबर समझे। तवज्जो है साहब, सलवात पढ़िएगा बुलंद आवाज। अजीज कितना और पढ़ना है? सवा एक तक, चलो एक तो बच गया। एक मैं आपको वाकया सुना दूं, एक वाकया, सलवात पढ़िएगा बुलंद आवाज। एक मारिफत अहले बैत का एक विलायत का जुमला। चूंकि किबला गुजारिश ये है कि ये जो मैंने ओहदे बताए ना, ये जो ओहदे बताए, अल्लाह शाह साहब करम शाह साहब, अल्लाह कहता है ये ओहदे मैंने बनाए हैं। अल्लाह चाहता है ये ओहदे, नबी का ओहदा, रसूल का ओहदा, खलीफा का ओहदा, इमाम का ओहदा, वली का ओहदा, ये अल्लाह के बनाए हुए, पब्लिक के बनाए हुए नहीं होते। अच्छा, एक दिन खान साहब मेरे जी में आई कि मैं अल्लाह से कहूं कि मालिक, ये जो तू ओहदे दूसरे लोगों को देता है, किसी को नबी बना रहा है, किसी को खलीफा बना रहा है, मलक जफर साहब जरा तवज्जो से, बस ये बेड़ी कन्ही लगती पई। अल्लाह तू जो ओहदे देता है इनमें से कोई तू खुद भी कोई ओहदा रख ले। अल्लाह तू नबी बन जा। अल्लाह ने कहा तेरा दिमाग ठीक है? नबी का माना है खबरें ले आने वाला। 1,20,000 नबी तो मेरी खबरें ले आई, मैं भला किसकी खबर ले आऊं? या अल्लाह तू रसूल बन जा। अल्लाह ने कहा रसूल का माना है कासिद, सारे रसूल हैं मेरे कासिद, मैं किसका कासिद बनूं? या अल्लाह तू खलीफा बन जा। अल्लाह ने कहा नहीं, खलीफा का माना है पीछे आने वाला, मैं भला किसके पीछे आऊं? अल्लाह तू इमाम बन जा। अल्लाह ने कहा नहीं, इमाम का माना है आगे चलने वाला, इमाम का माना है आगे चलने वाला। ये आगे चलना, पीछे चलना, दाएं चलना, पीछे चलना, ये मेरी सिफतें नहीं है। मैं इन अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर हूँ। मैंने कहा अल्लाह कोई ओहदा तो, हम मस्कीन लोग हैं, कोई तो हमारी भी मिन्नत है। अल्लाह ने कहा अच्छा, फिर एक ओहदा जो इन सारे ओहदों में से मरकजी ओहदा है वो है विलायत का ओहदा, वो है वली का ओहदा, वो है वली का ओहदा, विलायत का ओहदा। अल्लाह इसकी सनद भी दे दे। अल्लाह ने कहा जाओ, हर घर में सनद है, हर घर मुसलमान कलमा गो के घर में कुरान पढ़ा है। सूरह मायदा खोल लेना और आयत नंबर 55 पढ़ना। हमने जो आयत नंबर 55 पढ़ी तो यही आयत थी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुन सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह कहता है मुझे कह रहे थे ना कि कोई ओहदा ले लो, इन सब में से जो ज्यादा मंजिलत और कदर वाला और अहमियत वाला ओहदा है वो है विलायत का ओहदा। तुम्हारा पहला वली मैं अल्लाह। पहला वली मैं अल्लाह, दूसरा वली मेरा रसूल है, और तीसरा वली वो है जो हालत रकू में ज़कात देता है। हमने सब के सब मुफस्सरीन को पढ़ा, सुन्नी हैं, शिया हैं, वहाबी हैं, अहले हदीस में हैं, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई आम आदमी नमाज भी पढ़ रहा हो और वो ज़कात भी दे रहा हो। या नमाज रहेगी या ज़कात रहेगी,
बल्कि मैं यूं कहूं कि अगर नमाज पढ़ने वाले में नमाज से तवज्जो हटाई तो न नमाज रहेगी न ज़कात रहेगी। 1400 सालों में एक मेरा मौला है ऐसा जिसने हालत रकू में अंगूठी ज़कात दी तो जिब्रील आयत लेकर आ गया, वहुम राकिऊन। तीसरा वली वो है जो हालत रकू में ज़कात देता है। अरे साहबो, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई, सिर्फ चंद जुमले मैंने मसाइब के पढ़ने हैं। एक दफा मुनाजरा हो रहा था मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल अल्लाह मकाम, सलवात पढ़िएगा बुलंद आवाज़। गालिबन मौलाना अब्दुल सत्तार तौसीफी से, अब तो वो हाँ जहानी हो गया ना, वफात पा गया। तो बहरहाल आयत विलायत की बात हो रही थी तो मुबल्लिग आज़म ने कहा मेरा मौला जिसकी तीसरी विलायत है अल्लाह और उसके रसूल के बाद, तुम्हारी अहले सुन्नत की सारी तफसीरों में, तफसीर फखरुद्दीन राजी से लेकर तफसीर सालबी तक और पीर करम शाह के कुरान के तर्जमे ज़ियाउल कुरान तक, सब जगह यही लिखा हुआ है कि तीसरा वली हालत रकू में ज़कात देने वाला मेरा मौला अली है। तो वो मुल्ला अब्दुल सत्तार कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि बंदा नमाज भी पढ़ रहा हो और साथ ज़कात भी दे रहा हो। उसके खुजू और खुशू में फर्क आ जाता है, नमाज रहती नहीं, नमाज भी पढ़ रहा हो। तवज्जो है साहिबान, बस मेरे फजाइल के आखिरी जुमले हैं और चंद जुमले मैं मसाइब के पढ़कर फिर मौला के मंजूर नजर जाकिर हैं उनसे माजरत भी हूं, चंद जुमले ही तो बात बड़ी दिलचस्प है, सलवात पढ़िएगा बुलंद आवाज़। हाँ जी हाँ जी, ये भी मौजज़ा है, सारे मौजज़े ही हैं, सारी ये हस्तियां सरापा मौजज़ा है। इनका आना मौजज़ा, इनकी जिंदगी मौजज़ा, इनका बचपन मौजज़ा, इनका लड़कपन मौजज़ा, इनका शबाब मौजज़ा, इनकी जंगें मौजज़ा, इनकी रहलत मौजज़ा। और अब हमारा उन पे ईमान रखना और हमारा शियान हैदर करार का इस दौर में और कठिन दौर से गुजर कर आना और इमाम ज़माना के इंतजार तक साबित कदम रहना, यही खुद बहुत बड़ा बस समझो साहबान, बस दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। वो मुल्ला अब्दुल सत्तार की मैं बात कर रहा था, मलिक साहब वो कहने लगे मुबल्लिग आज़म से, सही नमाज तबत अली दी नहीं रहती, नमाज तबत अली, ये कैसे हो सकता है कि नमाज भी पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा ये जो मेरे मौला की नमाज थी ना, शाह साहब तायद करेंगे, या अंदर एक अलामा साहब बैठे हैं, तो ये जो मेरे मौला की नमाज थी, नमाज ज़ोहर फरीज़ा नमाज हो चुकी थी मस्जिद नबवी में, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया ने जमात करा ली थी। ये मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम नवाफिला नमाज पढ़ रहे हैं। तवज्जो है साहब आपके इल्म के, बस बात खत्म हो गई। तो मुल्ला अब्दुल सत्तार कहने लगे सही नमाज था त्रुट गई, नमाज था टूट गई। और हमें ये कह रहे होते सिर्फ तुस्सा नहीं मने दे अहले बैत को, अच्छा भी मंदे हैं, अच्छा भी मंदे हैं। तो मुबल्लिग आज़म ने कहा अच्छा आयत विलायत पढ़ी ना तूने, आयत विलायत पढ़ी ना, तवज्जो चाहता हूँ, आखिरी जुमले हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस सलात व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। सलवात पढ़िएगा। सवा एक का मुझे कहा गया है, तो अभी सवा एक में 5 मिनट रहते हैं। मैं अपनी बात तो घबरा तो नहीं गया आपके मेरे मौला मुर्शिद पीर अमीर शाह खैबर गिर का कसीदा सुना रहा है। और मुल्ला अब्दुल सत्तार रखे जी एक ही अपने पीरन बधाई जान, ये किस तरह हो सकता है? बंदा नमाज भी पढ़े ते नाल ज़कात ही देवे। ते मुबल्लिग आज़म ने कहा बेवकूफा, अल्लाह ने कुरान उसकी तारीफ विच आयत भेजी। बोले तू भी तू तो चलो असा अली ने पहला मनने, तू चौथा मनने, तू ये दस भाई अली दी नमाज रह गई या त्रुट गई? उसने बड़े बेशर्मी ने लिखा त्रुट गई। मौलाना मुबल्लिग आज़म ने आखा लाख लानत है जेंदी त्रुटी हुई नमाज दे उते अल्लाह उनदे उते विलायत दा ताज पे रखेंदा, उनदी साबित नमाज दी कीमत क्या है? मुबल्लिग आज़म ने कहा अगर तू ये कहता है ना कि नमाज टूट गई, अली की नमाज, अगर तू
मुबल्लिग आज़म ने कहा, तू जो कहता है कि अली की नमाज टूट गई, अगर अरे अकल के अंधे अजल रसीदा, जिसकी टूटी हुई नमाज पे विलायत इनाम में मिल रही है, उसकी साबित नमाज की कीमत क्या है? जी हाँ, दुआ दे रहे हैं, सलवात पढ़िएगा बुलंद। बस अज़ादारों, कोई ऐसी मस्तूर नहीं है तारीख में जो 1 साल के बाद भाई का चेहलम करने आई है। 1 साल के बाद। और किबला बशीर सालिक साहब, मैं आपको पुरसा दूंगा, मैं कुर्बान जाऊं सैन मुसाफिर शाम पे के करबला से लेकर कूफा, कूफा से शाम, शाम से बाजार, और बाजार से लेकर दरबार, बीबी सिर्फ मुसलमानों से एक चादर का सवाल करती रही। अज़ादार और अरबाब मकातिब ने लिखा है कि जब रिहाई हुई है ना साल के बाद सैन ज़ैनब आलिया की, तो मुसाफिर शाम बीबी ने अपने भतीजे इमाम वक्त इमाम सज्जाद से कहा कि सज्जाद बेटा, जाकर हाकिम शाम से कह दे, जाकर हाकिम शाम से कह दे, यजीद मलून से कह दे कि हमें रिहा कर दिया है, हमें चादरें दे या न दे, शहीदों के सर हमें वापस कर दे, शहीदों के सर हमें वापस कर दे। बस चंद जुमले ही हैं। अज़ादारों, बीबी ज़ैनब आलिया के कहने पर जिंदान में शहीदों के सर आने शुरू हुए, शहीदों के सर आने शुरू हुए। शहजादा अली अकबर का सर आया, बीबी लैला ने बढ़कर इस्तकबाल किया। शहजादा अमीर कासिम का सर आया, बीबी फरवा ने बढ़कर इस्तकबाल किया। अज़ादारों, औन मोहम्मद के सर आए, बीबी ज़ैनब आलिया ने इस्तकबाल किया। यकदम किसी ने कहा, ऐ बीबी रबाब, तेरे असगर का सर आया। एक छोटी सी थाली में शहजादा अली असगर का सर आया, सर आते रहे, यकदम जिंदान में शोर हुआ, हलचल मची कि संभल जाओ, कमरे बनी हाशिम गाजी अब्बास। जैसे ही गाजी अब्बास का सर आया ना शाह साहब, जैसे ही गाजी अब्बास का सर आया ना, बीबियां खाक से उठी और बीबियों ने बैन किया, वाह जाबा, वाह जाबा है हमारी चादरें। बीबी फिजा रिवायत करती है, मलका हबश रिवायत करती है कि गाजी अब्बास के सर का बीबी ज़ैनब आलिया ने इस्तकबाल किया। और अगले जुमले बीबी फिजा कहती है कि जब अब्बास से दिलावर का सर जिंदान में आया तो अब्बास की आंखें खुली हुई थी, जैसे ही मुसाफिर शाम के हाथों पे अब्बास का सर आया, गाजी अब्बास की आंखें बंद हो गई। जैसे ही गाजी अब्बास ने आंखें बंद की ना, तो बीबी ज़ैनब आलिया ने कहा, अब्बास भैया, अब्बास भैया आंखें खोलो, मैं तुम्हें अपने बाजुओं के जख्म तो नहीं दिखा, अब्बास भाई आंखें खोलो, मैं तुम्हें रस्सी के गर्दन तो नहीं दिखा रही, रस्सी के जख्म तो नहीं दिखा रही। बीबी ज़ैनब आलिया ने जैसे गाजी अब्बास का सर लिया हुआ था ना, इमाम सज्जाद आगे बढ़े, कहा, फूफी अम्मा थोड़ी देर के लिए चचा गाजी का सर मुझे दे दो, थोड़ी देर के लिए चचा गाजी का सर मुझे दे दो। इमाम सज्जाद ने गाजी अब्बास का सर लिया, गाजी अब्बास के सर को सीने से लगाया, बोसा लिया, फिर गाजी अब्बास के सर को लेकर चले। फूफी ज़ैनब आलिया ने कहा, अब्बास बेटा कहाँ जा रहे हो? फिर देर जाकर गाजी अब्बास के सर को 4 साल सकीना की कब्र पे रख दिया। कहा, सकीना तेरा माश किया गया। अल्लाह